पतंजलि योग सूत्र को समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ हमें जानना है, बहुत कुछ सीखना है और अनुभव करना है और फिर उसको प्रज्ञा बनाना है। ठीक है। पहली चीज है ज्ञान, जो कि हमें सुनकर, सीखकर, अध्ययन करके हमें मिलता है। फिर होता है अनुभव। उस ज्ञान के लिए हम अनुभव में उतरते हैं और अनुभव होता है साधना से, भावना से। ठीक है। और जब हम अनुभव प्राप्त करते हैं तो अनुभव के बाद जो ज्ञान होता है, ज्ञान का रूप बदल जाता है, जिसे हम प्रज्ञान कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। और उपनिषदों में उसी को प्रज्ञानम ब्रह्म कहा है। उपनिषद में है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, परमात्मा है, प्रज्ञा ही है। हम्म। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है। और कोई ऐसा देव है तो वह प्रज्ञा देव है। प्रज्ञा जो है वास्तव में एक आध्यात्मिक रूप है, जो उपास्य है, जिसकी उपासना करनी चाहिए, जिसकी साधना करनी चाहिए, जिसको हमें साक्षात्कार करना चाहिए। और जहाँ प्रज्ञा है वहीं पर सब कुछ है। ठीक है। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत कुछ हमें जानना है, सीखना है। और जो भी आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करना, अनुभव करना। अनुभव बहुत आवश्यक है। ठीक है। और अनुभव होता है जब हम उसको अप्लाई करते हैं, तभी जाकर अनुभव होगा। ठीक है। तो जो पावर है नॉलेज में नहीं है, पावर है एप्लीकेशन में। यस। पावर एप्लीकेशन में है। चेंज एप्लीकेशन में लाता है, एप्लीकेशन से ही आता है। हम अपने आप को जो बदलते हैं एप्लीकेशन से बदलते हैं। और बदलाव लक्ष्य है कि नहीं? यस। बदलाव लक्ष्य है। हम बदलना चाहते हैं, हम हर कोई चाहता है मैं सक्सेसफुल बनूं। बराबर। हर कोई चाहता है मैं सक्सेसफुल बनूं, मैं बहुत रिच बनूं, मैं बहुत सबके चहेते बनूं। लेकिन ये अच्छा स्वप्न है। इस स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है। और प्रयत्न भी, इसको भगवान बुद्ध ने कहा है सम्यक, सम्यक व्यायाम। व्यायाम का अर्थ है प्रयत्न। अच्छा। हाँ, सम्यक व्यायाम। जैसे पतंजलि का अष्टांग योग है, वैसे ही महर्षि भगवान बुद्ध का, उनका भी अष्टांग मार्ग है, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है राइट व्यूज। ठीक है। ओके। सम्यक दृष्टि के बाद है सम्यक संकल्प। सम्यक जहां भी आते हैं उसका मतलब होता है राइट। एंड राइट क्या है? आपके लिए राइट कुछ और होगा, मेरे लिए राइट कुछ और होगा। ठीक है। राइट होता है क्या आपके लिए संतुलन है, संतुलित है। संतुलन को ही हम राइट कहते हैं, सम्यक कहते हैं। तो संतुलन, बैलेंस। बैलेंस। तो वह सम्यक दृष्टि से शुरू होकर फिर सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाच, सम्यक बोलना, सही ढंग से बोलना, राइटली बोलना, बैलेंस्ड बोलना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाच, फिर सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्म है राइट एफर्ट्स। यहाँ पर एफर्ट्स मतलब कर्म है, एक्शन है। वो एफर्ट्स अलग है, ये एक्शन है। जो आप काम करते हो, तो काम अलग है और वो अलग है, एफर्ट्स अलग है। उसके बाद है सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड। अगर कोई साधना करेगा एक तरफ और कोई गलत ढंग से पैसे कमा रहा है, गलत ढंग से आजीविका कमा रहा है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। सम्यक आजीविका, राइटली हमें अर्न करना है, राइट लिवलीहुड। उसके बाद है सम्यक व्यायाम। यहाँ पर व्यायाम का अर्थ है एफर्ट्स। चार तरह के एफर्ट्स होते हैं। एक होता है एफर्ट्स टू, इसको हम बोलते हैं अबैंडन। ओके। अबैंडन। वो क्या एफर्ट्स होता टू ओवरकम। पहला है? एफर्ट्स है एफर्ट्स टू ओवरकम। ठीक है। एफर्ट्स टू ओवरकम। और दूसरा है एफर्ट्स टू अबैंडन। ये तीसरा, दो। हाँ, एफर्ट्स टू अबैंडन ये एक अलग है और एफर्ट्स टू ओवरकम अलग है। एफर्ट्स टू ओवरकम पहला है। दूसरा एफर्ट्स है एफर्ट्स टू अबैंडन। ओके। प्रिवेंशन इसको कहते हैं, प्रिवेंशन। पहला है ओके। एफर्ट्स टू ट्रीट, एफर्ट्स टू ट्रीट। एंड दूसरा यस। एफर्ट्स टू प्रिवेंट। ओके।
तीसरा है एफर्ट्स टू डेवलप, ओके और चौथा है एफर्ट्स टू मेंटेन। ये 4 तरह के एफर्ट्स हैं, और ओके। इन चारों एफर्ट्स को मिलाकर उसको हम राइट एफर्ट्स कहते हैं। तो गुरुजी क्या मतलब इसको थोड़ा सा समझना चाहे अगर, हाँ, जैसे एफर्ट्स टू ओवरकम क्या होता है? ओवर का मतलब है उसको ट्रीट करना, जैसे हमारे अंदर जो भी कमियां हैं हम्म। उनको ठीक करना। अच्छा। हाँ, उस ओके। दिशा में जो एफर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं एफर्ट्स टू ओवरकम। कमियों को हम ओवरकम कर रहे हैं, अच्छा। या उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। दूसरा है एफर्ट्स टू प्रिवेंशन, मतलब जो नई कमियां हम पैदा ना होने दें। अच्छा। मतलब जो अब तक हो गया दैट इज मोर देन इनफ, अब मुझे कोई नई क्लेश पैदा नहीं करना है, नया क्लेश, नई समस्या पैदा नहीं करनी है। ओके। तीसरा एफर्ट्स है एफर्ट्स टू डेवलप, क्या डेवलप करना है? खूबियां डेवलप करनी है। ओके। ठीक है, खूबियां डेवलप करनी है। जो ऑलरेडी खूबियां हैं उनको बढ़ाना है, जो नहीं है उनको हमें डेवलप करना है। एफर्ट्स टू मेंटेन होता है, एफर्ट्स टू मेंटेन वो होता है जो हमारे अंदर ऑलरेडी खूबियां हैं या जो हमने प्रोग्रेस कर लिया उसको हमें मेंटेन करके रखना है। ओके। उसी को भावना कहते हैं, भावना। अच्छा। हाँ, उसको अध्यात्म की भाषा में या टेक्निकली भाषा में जो एफर्ट्स टू ओवरकम है उसको हम प्रहान कहते हैं। प्रहान। प्रहान। हाँ, ओके। प्रहाणा, जो बाण वाला अणा है वो प्रहाण, जी। वो है एफर्ट्स टू ओवरकम। दूसरा है संवर। संवर, संवारना नहीं होते, संवारना। अच्छा। ओके। संयम जिसको कहते हैं, जी जी। संयम संवर उसी से आया है एफर्ट्स टू मेंटेन, मतलब संयम में रहना। तीसरा एफर्ट्स है एफर्ट्स टू डेवलप, तुम भावना कहते भावना। हैं। जी। भावना कहते हैं, भावना मतलब बढ़ाना। बढ़ाना। जैसे मैंने कल बोला था ना, भगवान ने साधना नहीं बोला है, भावना का है उन्होंने। बहुत बोला है जी। एफर्ट्स टू डेवलप। और चौथा बोला है एफर्ट्स टू मेंटेन, उसको उन्होंने बोला है अनुरक्षण। अनुरक्षण। हाँ, अनुरक्षण, उसको रक्षा करके रखना, अच्छा। उसको प्रोटेक्ट करके रखना ताकि उसको कोई और डैमेज ना करे। ओके। मतलब ऐसे वातावरण से, ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से हम्म। उसको बचा के रखना ताकि मेरी पवित्रता नष्ट ना हो, यस। मेरे अंदर जो इंटेलिजेंस आया है वो डल ना हो, हम्म। मेरे अंदर जो तेज आया है वो तेज धूमिल ना हो, निस्तेज ना हो। हम्म। ठीक है ना, उस तेज को बरकरार करके रखना। ये होता है चारों मिला के, उसको बोलते हैं सम्यक व्यायाम या राइट एफर्ट्स। समझ गया। तो जो आप हम सीख रहे हैं, जो आप सीख रहे हो उसको हमें अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है, ऐसे अप्लाई करना है। जो हमारे अंदर है, जैसे वीकनेसेस है हमारे अंदर, है ना, आलस्य यस। है, यस। आलस्य है, ड्रेनेज है, हम बहुत ड्रेन फील करते हैं, बहुत ही लैकनेस ऑफ एनर्जी फील करते हैं, ची, यस। इसको यस। ची एनर्जी कहते हैं ना, ची है ही नहीं लोगों के अंदर, हम्म। ऊर्जा है ही नहीं, ऊर्जा इतनी कम है लोगों के अंदर, थक जाते हैं, हम्म। थक जाते हैं। तो थकान को दूर करना, ठीक है, एक है, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अच्छा। जैसे योग में जो अभी हम सीखेंगे पतंजलि योग में, तो उसमें काफी कुछ है, चित्त वृत्ति का निरोध है। अब कितना निरोध हुआ है, कितना अभी और होना है, जितना हो गया है उसको और हमें डेवलप करना है। हम्म। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स बताई हैं, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। हम्म। सम्यक व्यायाम के बाद में आता है सम्यक ध्यान। सम्यक ध्यान। हम्म, सम्यक ध्यान कैसे होता है उसके बारे में भी आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे नहीं बल्कि उसको हम अप्लाई करेंगे, उसको हम ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग यस। टेक्निक्स उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, उसकी हम ट्रेनिंग देंगे आपको, उसी का प्रैक्टिस करवाएंगे और उसी को हम डेवलप करवाएंगे। ठीक है, टीटीपी बोलते हैं, टीटीपी, टेक्निक्स ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसेस। यस। टेक्निक्स के बारे में बताना, फिर उसकी ट्रेनिंग देना, फिर उसको प्रैक्टिस करवाना, ये सबसे अहम चीज वही है। ठीक है, कोर्स में सबसे पहली चीज है टेक्निक्स ट्रेनिंग प्रैक्टिस, वही टेक्निक्स हम बता रहे हैं, उसी को हम ट्रेनिंग देंगे, उसी को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि, सम्यक समाधि है 8वीं, ये अष्टांग मार्ग है। तो ये जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो अब तक हमने अध्ययन किया है और जो आगे अध्ययन करेंगे, उसको करके हमें अप्लाई भी करना है। ठीक है, और अप्लाई करना जो है उसी में
आपको दिक्कत होगी, ठीक है। हम्म, दिक्कत उसमें होती है, मतलब इंटेलेक्चुअली जानना तो इजी होता है, जैसे आपने ड्राइविंग सीख लिया कि ऐसे ऐसे ड्राइविंग में होता है, हाँ मैंने तो सीख लिया, लेकिन जब आप रोड पे उतरोगे तब पता चलेगा कि असली यस, सीखा कि नहीं, यस, ठीक है। तो वैसे ही है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ही हमें कहीं ले जाएगा, इंटेलेक्चुअली कहीं नहीं ले जाएगा। यस। और ये हमें सालों का अनुभव है, स्वयं का और दूसरों का भी। तो आइए हम शुरू करते हैं पतंजलि योग सूत्र, और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें आप सूत्र देखोगे, फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगा, हम्म, क्योंकि आपके पास किताब नहीं है तो इसलिए हमें इससे करना। मैं खरीद लूंगी गुरु जी। ये मैं भेज भी दूंगा आपको सॉफ्ट कॉपी। जी गुरु जी। ये देखिए, ये है पतंजलि योग, ठीक है। जी, और जो पहला सूत्र है, मूल सूत्र है ना, जी। समाधिपाद। हम्म, समाधि पाद जो है वो पहला पाद है। पाद मतलब चैप्टर भी होता है, जी, स्टेप भी होता है। जी, होता है ना कि पहली सीढ़ी, सीढ़ी भी उसको कहते हैं, ठीक है। जी। इसमें इन्होंने समाधि से ही शुरू किया है, साधना से शुरू नहीं किया उन्होंने, हम्म, है ना। इन्होंने पहले थ्योरी बताई कि देखो समाधि ये है, फिर समाधि की साधना कैसे होती है आगे बताएंगे, और फिर जब साधना हम करेंगे तो उसके फल क्या होते हैं, उसी को उन्होंने विभूति कहा। ओके। हाँ, और विभूतियां मतलब जो बीच में आते हैं वो, लेकिन जो अंतिम जो पक के सामने आता है वो है कैवल्य, ओके। वाक्य में। तो पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अथ योग। अथ योगानुशासनम, इसको संस्कृत में बोलते हैं अथ योगानुशासनम। इसका हम जब संधि विच्छेद करते हैं, योग अनुशासनम, ठीक है। अब देखो यहां पर है कि अब, अथ मतलब होता है अब, योग का अनुशासन, योग अनुशासन। अनुशासन में दो है, एक है शासन पहल और दूसरा है अनु, हम्म, अनुशासन। अनु का मतलब होता है पीछे, ठीक है। अनुप्रयोग, जी। अनुयोग, अनुसार, हम्म, अनुरोध, अनुगमन, कहते हैं ना अनुगमन करना, हाँ उनके जी। पीछे पीछे चलना। तो जहां भी अनु उपसर्ग आता है उसका मतलब होता है पीछे, मतलब शासन के पीछे चलना या शासन के भीतर चलना, शासन में चलना, हम्म, इसका होता है। तो इसका अर्थ समझो कि जैसे अगर आप ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करोगे, जो इसको हम वेदांत कहते हैं, वास्तविक वेदांत उसी को कहते हैं, ब्रह्म सूत्र, जो महर्षि व्यास ने लिखा है, उसमें पहला सूत्र है अथ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसमें पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अब ब्रह्म की जिज्ञासा। हम्म, जैसे महाभारत जब आती थी सीरियल, उसमें था ना अथ श्री महाभारत कथा, है ना। तथ, अथ जहां भी आता है मतलब होता है अब। अब। हाँ, अब तक ओके। जो हो गया, अब हम ये करते हैं, ओके। ठीक है। जी। अथ योग अनुशासन मतलब ये है कि योग जो है अनुशासन है, डिसिप्लिन है। योग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। योग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। यस। डिसिप्लिन, और जो जितना डिसिप्लिन का अभ्यास करेगा, डिसिप्लिन की भावना, भगवान के शब्द में भावना करेगा, वह उतना ही रिच होगा। रिच किस अर्थ में, हर अर्थ। हेल्थ, सबसे पहला धन क्या है, पहला सुख निरोगी काया, है ना। पहला सुख या पहला धन है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य लक्ष्मी भी कहते हैं ना, यस, यस। स्वास्थ्य लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है पहले पहले श्री है, स्वास्थ्य निरोग, वो है अरोग। और उसके बाद है घर में माया, मतलब जिसको हम पैसा कहते हैं, वो भी हम्म, लक्ष्मी का रूप है। तो हर अर्थ में आप हेल्थ वाइज, जिसका फिजिकली हेल्थ सही होगा वही आगे भी, तो उस अर्थ में भी वही अच्छा स्वास्थ्य को लाभ करेगा जो अनुशासित है, किसमें, लाइफ स्टाइल में, हम्म, आहार में, विहार में, विचार में, व्यवहार में। ये चार
फाउंडेशन हैं स्वास्थ्य के, आयुर्वेद के। स्वास्थ्य मतलब आयुर्वेद, स्वास्थ्य मतलब यू नो आयु। आयु। हाँ, स्वास्थ्य का मतलब होता है आयु, आयु का मतलब स्वास्थ्य। यस। आयुर्विज्ञान मतलब स्वास्थ्य का विज्ञान, आयुर्वेद मतलब यस। स्वास्थ्य का वेद। यस। और उसी में जो सबसे पहले सिखाया जाता है चार फाउंडेशन स्वास्थ्य के या आयु की, जिसमें है डाइट पहला। यस। जो भोजन में अनुशासित नहीं है, कुछ भी खा लेगा, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, कभी भी खा लेगा। ठीक है। और वैसे अब धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि रात का खाना कितना खतरनाक होता है, कितना नुकसानदेह होता है। हाँ, बहुत लोग स्किप कर रहे हैं उसको। इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी अच्छी होती है, सब धीरे धीरे लोग जो है ना बहुत इसको समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और स्पेशली आफ्टर कोविड जो पैंडेमिक हुआ था, उसके बाद तो स्वास्थ्य के प्रति लोग बहुत ही जागरूक हुए हैं लोग। यस। उन्होंने देखा है कि स्वास्थ्य कितनी कीमती है। नेचर ने बैलेंस किया है ना गुरुजी, यस। सिखा के। अनुशासन हमें योग, योग क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य देता है। ठीक है। हम्म। मानसिक स्वास्थ्य देता है, भावनात्मक स्वास्थ्य देता है, आध्यात्मिक सामाजिक हर प्रकार से आपको स्वस्थ करता है। यस। और स्व का अर्थ क्या होता है? स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है ना। यस। स्वस्थ, जो स्व में स्थित हो गया उसी को स्वस्थ कहते हैं। ब्यूटीफुल। यस। और स्व में स्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं। स्थित होना, स्व में स्थित होना। और स्व क्या है? इसी की खोज योग यस। है ना। इसी की खोज योग है। उसमें पतंजलि आगे बताएंगे कि योग क्या है। ठीक है। तो पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। तो उसमें स्वास्थ्य का या योग का, जो योग के जो चार आधार हैं स्वास्थ्य के, वो है आहार विहार विचार व्यवहार। ये चार आहार में। दूसरा है विचार, विचार मतलब हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, टॉक्सिक थिंकिंग नहीं रखनी है। तो पहला आहार है, दूसरा विचार। आहार विहार, दूसरा विहार है। विहार। यस। दूसरा विहार है। विहार मतलब होता है रहना, हम कैसे जीते हैं। अच्छा। विहार मतलब उन्हें जैसे आनंद विहार, अशोक विहार, ये विहार जो होता है ना, वो विहार नहीं। वो भी एक अर्थ में विहार है जहाँ लोग रहते हैं, हाँ। तो विहार कहते हैं। वास्तव में विहार शब्द भगवान बुद्ध के समय से आया है। ओके। हाँ, और इसीलिए पार कर रहा हूँ। विहार। हाँ, विहार कर। और इसलिए वो नगर जहाँ पर भगवान रहते थे उसका नाम ही बिहार रख दिया। हाँ। जहाँ पर गया में जहाँ भगवान को एनलाइटमेंट मिला था, तो उसको उस प्रदेश का ही नाम बिहार है। पहले बिहार जो था ना वो बहुत लंबा था, उसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तीनों एक ही स्टेट था पहले। यस। 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 ये स्टेट भी बाद में बने हैं, लेकिन उस समय जो था वो मगध, जहाँ पर भगवान को बोधि मिली थी। हम्म। कोसल, कोसल जो था आजकल अयोध्या जो नगरी है, उस समय अ, कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या होती थी। उसके बाद फिर अयोध्या से हटा के फिर श्रावस्ती ले गए। जो हम्म। कुशल के राजा थे वो वहां ले गए, श्रावस्ती। तो विहार का मतलब सीधा होता है जहां हम रहते हैं, वो बाह्य, भीतर और बाहर दोनों जगह। हम्म। सबसे ज्यादा तुम भीतर रहते हैं, उसको यस। विहार। ठीक है। यस। आगे आप अध्ययन करोगे ब्रह्म विहार होता है। अच्छा। ब्रह्म विहार एक साधना होती है जिसमें हम ब्रह्म भाव में रहते हैं, ब्रह्म की स्थिति में रहते हैं। अच्छा। तो विहार में तो रहना होता है सीधा। रहना। तो आप कैसे रहते हो, कहाँ पे रहते हो, लेकिन यहाँ विहार का अर्थ है जगह, आपका निवास स्थान, उसको विहार कहा गया है यहाँ पे। जो अगर गलत वायुमंडल में रहेगा, जहाँ पर बहुत पॉल्यूशन है, हम्म। बीमार पड़ जाएगा वो। हम्म। हम्म। ठीक है। जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो शराबी हैं, या जो जिनके चरित्र निम्न हैं, या जिनके मानसिकता निम्न है, वो ऐसे लोगों के साथ रहने से उनकी मानसिकता भी ऐसी हो जाती है। तो इसलिए पहले जो सुना होगा आपने कि सबकी बस्तियां होती थी, ब्राह्मणों की अलग बस्तियां होती थी, हाँ। यस। और और हाँ, गांव में अन्य। मैंने सुना था, जैसे एक जगह होती थी जहाँ जमटोल कहते थे, हाँ, जहाँ वो रहते थे वो लोग।
यस यस। तो वहां पर लोगों को, ऐसे लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी। या नहीं आज भी मिलती। आप देखोगे कुछ ऐसे विहार हैं जहां पर इस तरह के लोगों को नहीं रहने दिया जाता। जैसे ऋषिकेश में हम पहले रहते थे, लास्ट ईयर जहाँ पे हमारा था, वहां पर नियम था कि उस जगह पर वो ऐसे लोगों को नहीं रहने देंगे जो गलत गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को नहीं रहने देंगे। हाँ गुरु जी, हमारे भी ऐसे गांव में ना ब्राह्मणों का गांव था पूरा। हम्म। सिर्फ पूरा ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते थे। हम्म। तो यहाँ पर जाति ना करके, बल्कि हाँ मतलब आचरण से है। किस प्रकृति के लोग रहते हैं, यस यस, प्रकृति के लोग रहते हैं। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा कलह ये सब नहीं होता। बिल्कुल। जहाँ पर बिल्कुल जैसे साधुओं का एक विहार होता है, जहाँ हाँ पर केवल साधनाएं होती हैं। वहाँ बिल्कुल। पर ऐसे भी विहार, जैसे हमारे आश्रम का नियम है कि वहाँ पर गृहस्थों को हम एक साथ नहीं रहने देते हैं, हाँ ताकि वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन हो। हाँ। और जहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो उस जगह की पवित्रता भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वहाँ का यस। वाइब्रेशन बहुत हाई होता है। कहने हम्म। का मतलब है जहाँ पर राग द्वेष अहंकार, ये व्यभिचार या हिंसा, ये सब जो चीजें सूक्ष्म रूप से चेतना में होती है, वही व्यवहार में उतरते हैं। व्यवहार में उतरेगा तो वहां का वायुमंडल प्रभावित हो जाता है। यस यस। तो ऐसी जगह पे रहना नहीं चाहिए। कहते हैं कि ऐसी जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए, हम्म जहां पर गलत गतिविधियां होती हैं। हम्म। वहां कोशिश करो कि बदल दो, अगर ना बदले तो हमें निकल जाना चाहिए। जी तो कई लोग जो है अपने अपने घर बदल लेते हैं ना, देखते हैं कि अरे यहाँ की लोकेलिटी अच्छी नहीं है तो चलो यहाँ से बदलो। जी। तो ये तो मेंटल है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है जहां पर योग योग साधक नहीं रहते, हम्म। जहाँ योग्य लोग नहीं रहते, ओके। योग्य लोग वहां पर नहीं रहना। ठीक है। इसलिए बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं ना पढ़ने के लिए। जी घर जी। पे रख के बच्चों को आप वो पढ़ाई नहीं दे सकते हो, अगर घर का वातावरण ऐसा नहीं है तो, यस। अनुशासित नहीं है तो। इसलिए पहले लोग गुरुकुल में भेजते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। एनवायरनमेंट की हाँ, वजह से। मैं तो आचार्य को अपने राजमहल में बुला के पढ़ाते। राजमहल में क्यों नहीं बुलाते थे? एंड बिल्कुल। दे कुड एफर्ट कि यस। राजमहल में ही अपना एक गुरुकुल बना देते, लेकिन ऐसा नहीं, जंगल में भेजते थे जहां पर एक ऐसा वातावरण होता है। अब वो सब है नहीं, आज भी गुरुकुल है कुछ जहां पर बच्चों को भेजते हैं। और अगर वास्तव में वहाँ का वातावरण पवित्र है तो वहां से जो बच्चे बाहर निकल के आते हैं वे बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। तो कहने का मतलब विहार है, आहार विहार, विचार है, थॉट, मानसिकता, ओके। हमें पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत ही शुभ संकल्प से युक्त रहना है, उसको विचार कहते हैं। आहार विहार हो गया, विचार हो गया। और व्यवहार, व्यवहार होता है एक्शंस। ओके। हमारे एक्शंस भी हेल्दी एक्शंस होनी चाहिए। हेल्दी आहार, जिसको हेल्दी डाइट कहते हैं, हेल्दी विहार, हेल्दी रेजिडेंशियल एरिया, एंड हेल्दी थॉट्स, विचार, और हेल्दी व्यवहार, हेल्दी एक्शंस इन थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स। तो इससे हम योग युक्त, योग की तरफ अग्रसर होते हैं। योग अनुशासन, यही योग अनुशासन है। ठीक है। योग युक्त, इसको अगर भगवान कृष्ण की भाषा में बोले, भगवत गीता की भाषा में, तो युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण गीता में बोला है ना कि युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार, युक्त आहार, योग युक्त आहार होना चाहिए, युक्त विहार होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, योग युक्त कर्म होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, योग युक्त जो है रिलैक्सेशन, विश्राम होना चाहिए, नींद। यहाँ पर उसी से मैच कर रहा है। ठीक है। और वही पतंजलि के अर्थ में भी वही है। ठीक है। अब हम आते हैं अगले सूत्र में। तो अगला सूत्र जो है, पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध। मतलब योग जो है, योग, इसको हम विच्छेद करें तो योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। निरोध का अर्थ होता है सेसेशन, मतलब उसको रोक देना, उसको निरोध कहते हैं।
ओके। चित्त की वृत्तियों को रोकना। जी। अब यहां पर रोकना मतलब बहुत ही वैज्ञानिक अर्थ है। जैसे कहते हैं कि चित्त, उसके बाद श्वास, नदी की धारा, वायु का वेग, इनको आप रोक नहीं सकते। हम्म। हम्म। इनको क्या कर सकते हैं हम? डाइवर्ट कर सकते हैं। यस। इसको कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी ही बड़ी सरकार हो, अगर पूरी धरती की सरकार गंगा नदी को रोकना चाहे, नहीं रोक पाए। उसका हम क्या कर सकते हैं? डाइवर्ट कर सकते हैं उनकी धारा को, बाय रिक्वेस्ट, बाय कैसे भी। ठीक है। हम्म। वैसे चित्त की वृत्ति जो है, उसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। किस दिशा में ले जा सकते हैं? उस दिशा में ले जा सकते हैं जिसको हम अनंत कहते हैं। ठीक है। एक अर्थ में उसका निरोध होता है। उसका निरोध तभी होगा जब हम उसके उद्गम को रोक देंगे, है ना। अगर कोई नदी के उद्गम को ही रोक दे, तभी नदी रुक सकती है। यस। नदी की उद्गम, जहां से वह स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट हो रही है। तो वैसे ही विचार जहां से उत्पन्न हो रहे हैं, चित्त की वृत्तियां जहां से उत्पन्न हो रही है, उसको रोक दिया तो चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी। यस। उस अर्थ में अब आगे हम देखेंगे पतंजलि के हिसाब से वो कैसे निरुद्ध होता है, आगे बता रहे हैं। ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं कि जब वो निरुद्ध होता है तब क्या होता है। जब वो रुकता है तब क्या होता है। पतंजलि कह रहे हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थान। मतलब तब जो है, तदा मतलब तब, द्रष्टु दृष्टा का, स्वरूपे मतलब स्वरूप में, अवस्थान अवस्थान होता है। दृष्टा जैसे देखने वाला, जो दृष्टा है, यहां पर व्यक्ति समझो या दृष्टा समझो या जीव समझो या जो भी समझो, सत्व समझो, जो भी, यहां पर उन्होंने दृष्टा बोला है। कोई भी देखने वाला, हम्म। विटनेस करने वाला। हाँ, विटनेस करने वाला या व्यक्ति बोलो, व्यक्ति, व्यक्ति का अपने रूप में अवस्थान हो जाता है। यहां दृष्टा इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर रूप शब्द है। रूप, रूप तो दृश्य का ही ऑब्जेक्ट है ना, दृष्टि का ही ऑब्जेक्ट है रूप। रूप एक दृश्य है। तो मतलब दृश्य का जो है, जो देखने वाला है, उसका अपने रूप में स्थित हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद चौथा सूत्र कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। कहते हैं कि यदि दृष्टा अगर अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, फिर क्या होगा? वृत्ति में है, वृत्ति के स्वरूप, वृत्ति के अनुसार है, वृत्ति वृत्ति के अनुरूप है वो। इतरत्र, इतर मतलब इस अवस्था के, जो इतर है, किस अवस्था के? स्वरूप अवस्थान के अवस्था के, जो अन्य अवस्था है उसमें क्या होता है? व्यक्ति वृत्ति के अनुसार होता है। गुरुजी, ये दो लाइन मुझे दोबारा समझनी है कि तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम हम्म। सारूप्य मित्र तत्। तो वृत्ति सारूप्यम सारूप्यम इतर मित्र अत्र, इतरत्र। इतर अत्र। हम्म। तो गुरुजी ऐसा ये बोला कि दृष्टा यानी देखने वाला हम्म। व्यक्ति रूप हम्म। है, क्योंकि तो आपने बताया कि जो दृष्टि है उसका विषय क्या है? रूप है। हम्म। तो रूप है, वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। हम्म। इसका क्या अर्थ है? मतलब अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। हाँ, स्वरूप में स्थित नहीं है, इसका मतलब है कि वो वृत्ति में है वो। अच्छा। अच्छा, वो वृत्तियों में, वृत्तियों में इन्वॉल्व है। हाँ, वृत्तियों के साथ बह रहा है वो। अच्छा। ठीक है। और वृत्तियों के साथ जब तक बहता रहेगा तब तक वो वृत्तियों का निरोध नहीं होगा। और वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, इसका मतलब वो योग में नहीं होगा। ओके। ठीक है। और देखो, पतंजलि ने योग का मतलब शीर्षासन नहीं बोला है यहाँ पर। हम्म। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं योगा कर रही हूँ, ये हाँ। वो पतंजलि के हिसाब से वो योग नहीं है, वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक है वो। हाँ, फिजिकल एग्जैक्टली। एक्सरसाइज है वो। यस, इट इज ऑल्सो फिजिकल। इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल फिटनेस,
Yes, yes. बट दैट्स नॉट योग। Yes. तो योग है जब हमारी चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तब हम योग में होते हैं। निरुद्ध नहीं होंगी तो हम वृत्तियों में होंगे। Hmm. लेकिन वृत्तों उसका निरोध कैसे होगा? जहां से वह शुरू हो रहा है, Right. Got it. जहां से। ठीक है, ठीक है। तो यह है वृत्ति सारूप्यम इतर अत्र। उसके बाद है वृत्तियः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां जो है 5 प्रकार की हैं। वृत्तियः, वृत्तियां, ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल बहुवचन में है। जी। वृत्तियः पंचतयः मतलब 5 प्रकार के हैं। हम्म। 5 प्रकार के हैं, लेकिन वे क्या हैं? क्लिष्ट हैं या अक्लिष्ट हैं? अच्छा। हाँ, क्लिष्ट मतलब जो बाधक है, अक्लिष्ट जो बाधक नहीं है। ओके, क्लिष्ट मतलब बाधक होता है। हाँ, एक होता है जो बहुत ही नेगेटिव होता है। यस। वृत्तियां, कुछ वृत्तियां नेगेटिव, जैसे सोचना, थिंकिंग, हम्म। ये क्या है? वृत्ति है, राइट। हम्म। अब 5 प्रकार की वृत्तियां क्या हैं यहां बता रहे हैं वो। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ओके। ये 5 वृत्तियां हैं। ओके। तो ये पांचों वृत्तियां 2 प्रकार की हैं, या तो क्लिष्ट होंगी या अक्लिष्ट होंगी। प्रमाण मतलब होता है वैलिडेशन, वैलिडेट करना, उसका प्रमाण। प्रमाण मांगना ओके। कि सर्टिफिकेट है कि नहीं, इसका प्रमाण कहाँ है इसका। हम्म। जैसे कोई ईश्वर का प्रमाण मांगता है ना कि ईश्वर का प्रमाण दिखाओ। हाँ, गुरुजी बहुत लोग बोलते हैं कि प्रमाण दो, हाँ, कहाँ है, कौन है। लेकिन ईश्वर प्रमाण देने योग्य नहीं है, अप्रमेय है। अप्रमेय। अप्रमेय है, तो ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं दे सकता। जो भी प्रमाण होगा वो भौतिक होगा, क्योंकि ईश्वर हम्म। निराकार है। ठीक है। विपर्य, विपर्य होता है, आगे क्या विपर्य है वो सब आगे दिया हुआ है, सबकी परिभाषा भी उन्होंने दी हुई है। अच्छा। देखो, प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानी, ये प्रमाण है। अच्छा। ठीक है, प्रमाण है प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको प्रमाण कहते हैं। दूसरा है अनुमान, जो हम गेस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, वो अनुमान है। आगम, आगम जिसको हम शास्त्र कहते हैं। ठीक है, जी। आगम यानी जिसको शास्त्र कहता है। नहीं, आगम मतलब शास्त्र होता है। अच्छा। हम्म, आगम मतलब शास्त्र। आगम निगम ये होता है ना, आगम निगम, हम्म। ये शास्त्र है। जैसे श्रुति है, उपनिषद है, स्मृति है, ये सब आगम कहे गए हैं। ये प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष दिखता है, जो हम अनुमान लगाते हैं, और जो शास्त्रों में वर्णित है, वे प्रमाण। खासकर आगम का अर्थ यहाँ पर श्रुति लेते हैं लोग। श्रुति, वेद को आगम मानते हैं। ओके। आगम मतलब जो ध्यान में जिन्होंने देखा, वो आगम हुआ। जिनके ध्यान में आया, आगम मतलब आना। आना। आगमन नहीं कहते हैं, आगमन। आगमन। आगमन शब्द इसी से बना है, आगम से। जो आता है, किस में आता है? जो बिल्कुल ध्यान में आता है। जितने भी वेद के मंत्र क्या हैं, वो तो ध्यान में आए ना, ऋषियों के, वही ध्यान में। ध्यान में आए, जी। और उसी को आगम कहते हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष जो है। दूसरा है अनुमान, दूसरा है अनुमान, इसको लॉजिक्स कहते हैं, जो लॉजिक पे सही बैठता है। और तीसरा है जो शास्त्रों में है, हम्म। खासकर प्रामाणिक शास्त्र, श्रुति जिसको कहते हैं, श्रुति शास्त्र में है, उसको हम बोलते हैं प्रमाण। अब ये भी 2 तरह का है। ठीक है, दो, एक है क्लिष्ट, एक है अक्लिष्ट। अब ओके। अक्लिष्ट क्या है? जो यथाभूत दर्शन, उसको अक्लिष्ट कहते हैं। और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन, उसको हम क्लिष्ट कहते हैं। मतलब कई बार हम आंखों से देखते हैं, प्रमाण है हमारे सामने, लेकिन हम ठीक ठीक नहीं देख पाते। हाँ, उसको देख नहीं पाते ठीक से। अनुमान, अब कई अनुमान सही होता है, कई अनुमान गलत होते हैं। जो सही अनुमान होगा उसको हम अ, अक्लिष्ट कहते हैं, जो गलत अनुमान होगा उसको हम क्लिष्ट कहते हैं। यस। ठीक है, वैसे ही आगम,
कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो गलत दिशा में ले जाते हैं, कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो सही दिशा में ले जाते हैं, उसको हम आगम कहते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। सूत्र जिसको कह सकते हैं, सूत्र। जैसे कई लोग किताब पढ़ते हैं ना, कई लोग नोवेल पढ़ते हैं। हाँ, नोवेल क्या है? वो भी तो एक ग्रंथ है, शास्त्र है, हाँ। लेकिन वो ऐसा पुस्तक है जो कल्पना लोक में ले जाता सही बात है। हाँ, हाँ। है ना। सभी सारी कल्पनाएं हैं, कविताएं, लेख इत्यादि, ये सभी के लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो जिंदगी भर के लोग उपनि उपन्यास पढ़ते रहते हैं, हाँ, नॉवेल्स पढ़ते हैं, यस। नॉवेल्स पढ़ते हैं। आजकल तो कम है, बहुत पहले क्रेज था। बहुत ज्यादा। और इसका नशा इतना जबरदस्त होता है, वो उपन्यास जो पढ़ने वाले होते हैं ना, उसका नशा, सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा। तो वो क्या होगा? वो होगा, उसको बोलते हैं क्लिष्ट। लिस्ट। और कई लोगों का नशा होता है वेद का अध्ययन करना या सूत्र का अध्ययन करना, वो भी एक नशा है। तो एक अच्छा नशा है, वो खराब नशा है। हालांकि नशा अपने आप में खराब है, बाद में हमें उस नशा को भी छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल उस वृत्ति बिल्कुल। को भी हमें छोड़नी पड़ती है ना। लेकिन पहले हमें तमस से राजसिक वृत्ति में, राजसिक से सात्विक वृत्ति में, और सात्विक से को भी हमें पार करना पड़ता है। मतलब विदाउट एनी वृत्ति। हाँ, जिसको बोलते हैं ना कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और गुणातीत हो जाना, अतीत हुए गुणों के पार हो जाना। गुणों के पार हो जाना, बहुत बढ़िया। तभी जाके होते हैं। तो योग क्या है? सभी वृत्तियों के अतीत हो जाना, वृत्तियों के पार चले जाना, उसी को निरोध कहते हैं। तो वही है, ऐसी वृत्ति जो हमें, जैसे अगर हमें जाना है पूर्व दिशा की तरफ और हम जा रहे हैं पश्चिम दिशा की तरफ, रास्ता भटक जाते हैं कई बार ना। तो जहाँ जाना होता है, तो अगर जीपीएस होगा तो वही है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ओके। तंजरी का कहना यही है। जी। इसके बाद ये कहते हैं विपर्य क्या है? विपर्य जो दूसरी वृत्ति है, कहते हैं विपर्य यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। जो मिथ्या ज्ञान है और उसी के अनुसार कन्विक्शन कर लेना कि जो हम सोचते हैं वही सही है ना। हम्म। हम्म। मतलब जितने भी फिलोसफीज है, क्या है? वो तो दृष्टियां ही है ना, यस, परसेप्शन ही है। दृष्टि है। मिथ्या ज्ञान जिसको हम कहते हैं, विपर्य है, उसको विपर्य कहते हैं। मिथ्या ज्ञान और उस मिथ्या ज्ञान से चिपक जाना, उसी में प्रतिष्ठा कर लेना। मिथ्या ज्ञान से चिपक जाना। कि लोग माया को ही सत्य मानते हैं, संसार को ही सत्य मानते हैं, हम्म। इसलिए संसार में ही पैदा होते हैं, मरते हैं, संसार में ही अज्ञानता में ही पैदा होते हैं, मिथ्या ज्ञान में ही पैदा होते हैं, मिथ्या ज्ञान में ही जीते हैं, और मिथ्या ज्ञान में ही मरते हैं। हम्म। मतलब विपर्य, विपर्य का सिद्धार्थ है मिथ्या ज्ञान, ओके। मिथ्या दृष्टि हम कह सकते हैं। विपर्य यानी मिथ्या दृष्टि। हाँ, ओके। ये दूसरी वृत्ति है, ठीक है। अब है विकल्प। विकल्प, देखो ये पांच वृत्तियां हैं ना। प्रमाण एक वृत्ति है, दूसरी है विपर्य, तीसरी वृत्ति है विकल्प, चौथी है निद्रा, और पांचवी है स्मृति। हम्म। और ये पांचों वृत्तियां दो प्रकार की हैं। ऐसा नहीं कि अब शुरू में वृत्तियों को ही खत्म कर देना है। वृत्ति का निरोध होगा, लेकिन धीरे धीरे निरोध होगा, हम्म। ठीक है। पहले गलत वृत्तियों का निरोध करो, सही वृत्तियों में आओ, सही वृत्तियों को डेवलप करो, फिर सही वृत्तियों को डेवलप करते करते वो वृत्ति अपने आप पार ले जाएगी। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब आता है विकल्प क्या है। विकल्प कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति, ये जो शब्द है, शब्द का जो ज्ञान है, ठीक है, उसके अनुसार चलना। वस्तु शून्य, लेकिन उसमें अर्थ नहीं है, उसमें वस्तु नहीं है। वस्तु का अर्थ है यहां पर तत्व, इसेंस। शब्द शब्द ज्ञानानुपाति, गुरुजी इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो शब्द का जो ज्ञान है,
वर्ड्स है। अच्छा, शब्द का ज्ञान। हाँ, वर्ड्स को ही सच मान लेना वो विकल्प है। अच्छा। या शब्दों का जाल हम्म। जिसमें अर्थ नहीं है, वस्तु शून्य है वो। हम्म। हम्म। नहीं, कहते हैं संकल्प विकल्प, कहते हैं ना संकल्प विकल्प, इसका क्या विकल्प है, हम्म। ऑल्टरनेटिव्स, हम्म। है ना। विकल्प क्या है, हाँ, हाँ। मतलब जिसके लिए हम गए वो हमें नहीं मिल रहा है तो हम विकल्प ढूंढ लेते हैं ना। यस। यस। विकल्प ढूंढ लेते हैं, जिसको हम कॉपी कहते हैं, पैरेटेड कहते हैं, पैरेसी कहते हैं, उसका अल्टरनेट। ऑल्टरनेट, जैसे शुगर का ऑल्टरनेट आजकल स्टीविया लोगों ने ढूंढ लिया है, स्टीविया। हाँ, वो विकल्प है। या कोई गया आईफोन खरीदने, आईफोन नहीं है तो उसका विकल्प कोई दूसरा फोन ले लिया। पायरेटेड, हाँ। मतलब है तो फोन ही, लेकिन वो हाँ। ओरिजिनल नहीं है। यस। या आजकल डुप्लीकेट एप्पल के नाम से फोन बिकता है, या घड़ी बिकती है, या ये बिकता है ना, बहुत सारी चीजें जिसको हम पैरेसी कहते हैं। मतलब सत्य की खोज में गए लेकिन सत्य ना करके हम असत्य की तरफ चले गए, उसी को हम विकल्प कहते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। ओके। वो वस्तु नहीं है जिस वस्तु के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी एक वृत्ति है। एक ऐसी हमारी वृत्ति है चित्त की, हम ऑल्टरनेट में चले जाते हैं। यस। योग कहते हैं अल्टरनेट में ढूंढो, जिसके लिए तुम जा रहे हो वही लो, भले ही इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में। यस, लेकिन विकल्प ऑल्टरनेट। मत ढूंढो, हाँ विकल्प ये मत। वृत्ति अभी मेरे माइंड में ऐसे आया कि ये वृत्ति गुरुजी बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे आप देखिएगा कि लोग जो भटक रहे हैं अपने मार्ग से, वो विकल्प, ऑल्टरनेट मार्ग भी उनका जो चित्त है वो ढूंढ लेता है। बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बच्चे हैं गलत संगति में, पेरेंट्स मान लीजिए घर पे प्यार नहीं मिल रहा, तो हम्म, उसका विकल्प बाहर ढूंढ लिया। विकल्प वहां ढूंढ या लिया। जैसे आप समझ लीजिए जो अपने वैवाहिक संबंधों के बाहर जिस तरह के संबंध बना रहे हैं, वो क्या है, विकल्प ढूंढ रहे हैं कोई। विकल्प है, विकल्प है, वो लेकिन वो चीज वो वहां भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, वो चीज नहीं, बिल्कुल मिल ही नहीं सकती। नहीं मिलेगी। अब ऐसे कोई पति है, हाँ। वो पत्नी है, अब पत्नी का विकल्प ढूंढता है वो हाँ। दूसरे, वहां भी वो पत्नी नहीं मिलेगी। नहीं फिर वो इस मिलेगी। तरह पूरी दुनिया वो ढूंढता रहे, बदलता रहे, फिर भी उसको नहीं मिलेगा। कोई जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जिसको एक में नहीं मिला वो दूसरे में नहीं। वैसे स्त्रियों के लिए पति पति का विकल्प दूसरा ढूंढ लेती है। हाँ। हाँ। अगर एक पति से उसको वो नहीं मिला तो दूसरा भी नहीं मिलेगा। वैसे ही जो हमारे भारतीय संस्कृति है, योग संस्कृति है, एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, है ना, है ना, Yes. हमारी योग की संस्कृति है वो, भारतीय की संस्कृति है। अब भारत में भी वो चीज़ तो है नहीं। अब नहीं यहाँ गुरु भी जी, सब डाइवोर्स कुछ। करके दूसरा करते हैं, विकल्प ढूंढते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को पति को एक पत्नी में नहीं मिला हुआ है, पत्नी को एक पत्नी में नहीं मिला, गलती उस पत्नी की है, पति की नहीं गलती होती है। हम्म। वैसे पति को नहीं मिलता है तो पत्नी की गलती नहीं है, उसकी गलती है। उसका टेस्ट बदल रहा है, यू नो, यस। उसका टेस्ट बदल रहा है, वो ऊब गया है, वो फेड अप हो गया है, यस। वैसे ही अगर जिसको एक गुरु से ज्ञान नहीं मिला उसको किसी गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा। नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल वो भटकता रहता है फिर वो। क्योंकि वो कमी गुरु में नहीं होती, कमी होती है शिष्य में। ग्रहण करने वाले में। बिल्कुल, अगर कोई पत्थर का भी गुरु मानकर साधना करे तो पहुंच सकता है वो। लव्य। एकलव्य उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका कोई साक्षात गुरु नहीं था लेकिन वो साधना की पहुंच गया। और कई ऐसे होते जो योग्य गुरु होते हैं लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। बिल्कुल। तो कुछ एग्जाम, इसको विकल्प कहते हैं। और ये वृत्ति जो है, ये विकल्प ढूंढने की वृत्ति दो तरह की है। एक है क्लिष्ट, दूसरी है अक्लिष्ट। अच्छा। कई बार यह जेन्युइन भी होता है, कई बार यह जेन्युइन भी होता है कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो हम दूसरी जगह देते हैं। लेकिन वो बार बार जो चेंज करता है तो फिर वो समझो कि वो है बहुत ज़्यादा यस। सीरियस मिस्टेक में। यस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें चेंज करते रहना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो विकल्प वैसे ध्यान में है, जैसे एक टेक्निक,
मैंने बोला ये ध्यान की टेक्निक, जैसे आनापानसति मैंने सिखाया, अरे आनापानसति मेरे को नहीं फल दे रहा है, नहीं सूट कर रहा है, दूसरा ढूंढो। तो एक लिमिट तक दूसरा टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बार बार जो टेक्निक बदलता रहता है वो कहीं नहीं जाता। यस, उसको जैसे साधना पड़ता है, एक टेक्निक को कर करके उसको। यस, जैसे किसी भी एक फील्ड को आप बता रहे थे ना, कोई भी एक चीज पकड़ लो और उसको साधो अच्छे से, वो तो पहुंचा वही रहता है। वही पहुंचाता है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होता है। सबसे पहले तो हमें पकड़ना नहीं चाहिए ऐसी चीजों को जो गलत है। हाँ। पकड़ने से पहले ठोक ठाके सोचो, बिल्कुल सही। और सोच लिया तो फिर बस उसमें रहो, और वही हमें पहुंचाएगी वहां पर। ठीक है। जी। उसके बाद है निद्रा। निद्रा क्या होती है? निद्रा कहते हैं अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति, वृत्ति ही निद्रा। मतलब जो अभाव है उस प्रत्यय का आलंबन करना, करने की जो वृत्ति है, उसी को हम निद्रा कहते हैं। अभाव अ, शून्य, शून्य, जहां ठीक पर है। सब कुछ शून्य हमें लगता है, उसी को निद्रा। अब नींद में क्या होता है? नींद में सब कुछ शून्य हो जाता है। नींद जहां बिल्कुल कुछ नहीं है, अभाव है, हर चीज का अभाव है। जहां पर अभाव हमें दिखता है, जो वहां पर अभाव का बोध होता है, प्रत्यय मतलब होता है बोध होना, प्रतीत होना, प्रतीत होना, बोध होना, अनुभव होना, उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो जहां सब कुछ शून्य हो जाता है उसको निद्रा कहते हैं। और नींद में यही होता है, जब हम नींद में जाते हैं तो वहां हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, वहां कोई नहीं होता, ना हम होते हैं ना हमारे। अब स्वप्न नींद नहीं है। सपने में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कुछ होता है, वो अभाव नहीं है। स्वप्न कहते हैं ना, मैं सो के उठा, सपना देख रहे थे, सो के उठा, वो सब नींद नहीं है। नींद है, और ये गहरी नींद 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए आती है, मैक्सिमम 3 घंटे के लिए। वैसे नॉर्मली 1 घंटे के लिए आती है वो नींद। एकदम गहरी वाली, शून्य वाली। हाँ, सुनने वाले। अदरवाइज लोग जो है वो सुपरफिशियल होते हैं, डीप स्लीप में नहीं होते। और उसी वृत्ति को हम निद्रा कहते हैं। अब दो प्रकार की भी निद्रा है। एक निद्रा ऐसी जो लोग 10 10 घंटे सो रहे होते हैं, है ना, फिर भी वो थके हुए सो के उठते हैं। 8 घंटे भी सोते हैं, थके हुए सो के उठते हैं। लेकिन जो अगर गहरी नींद अगर कोई 3 घंटे सो जाए तो पर्याप्त होता है। भगवान बुद्ध केवल 1 घंटा सोते थे, मैंने बोला ना। वे नहीं, बल्कि उनके कई सारे शिष्य 1 घंटा ही सोते थे। और ऐसा भी नहीं कि 1 घंटे सो के वो थके थके से अनुभव करते थे, नहीं, पूरे फुल रिचार्ज्ड, पूरे रिचार्ज्ड। तो ये जो आजकल फ्रीक चल रहा है ना, ये ट्रेंड चल रहा है कि 8 घंटे, देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ 8 आवर्स स्लीप। ये एक मिथ है, मिथ्या दृष्टि है। ये भी एक मिथ है। ये एक मिथ है, या यूं कहो कि उसको राइट टेक्निक पता नहीं है, राइट। 1 घंटे सोने वाली टेक्निक। यस। तो क्या टेक्निक, वही गुरु जी, वही टेक्निक होती है, किसकी भी अलग टेक्निक है कुछ? सबसे पहले तो जो बाकी समय में बहुत स्ट्रेसफुल जिएगा, तो उसको वो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, 1 घंटे वाली नींद पे नहीं पहुंच पाएगा। जी। जो बहुत ही क्लेश में जीता है, जो राग द्वेष मोह में जीता है, वो 1 घंटे वाली नींद तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका उसकी टेक्निक है, उसकी तैयारी है ना। जो राग द्वेष मोह से मुक्त है, वही व्यक्ति 1 घंटे, उसके लिए 1 घंटे नींद पर्याप्त होता है। तो पहली कंडीशन ये है। लेकिन जो इतना स्ट्रेस में रहेगा तो उसके लिए तो 6 घंटे 8 घंटे तो जरूरत पड़ सकती है उसके लिए। माइक बंद है आपका। निद्रा दो प्रकार की क्या होती है गुरु जी? वही राइट स्लीप। राइट स्लीप मतलब साउंड स्लीप, जिसमें नींद नहीं है, जिसमें सपने नहीं आते। अच्छा अच्छा। ठीक है। और दूसरी है ड्रीमिंग स्लीप, हम्म। ये निद्रा है। या यूं कहो 3 घंटे से ज्यादा स्लीप, वो क्लिष्ट निद्रा है। या 1 घंटे से ज्यादा, अगर बहुत ही हाई लेवल के योग में जाओगे तो 1 घंटे से ज्यादा एक्चुअली वो क्लिष्ट है, क्लिष्ट स्लीप है। और 1 घंटा जो कि सम्यक स्लीप है, सम्यक नींद है। यस। वहां पहुंचने के लिए
वही साधना है। साधना है। बहुत अच्छे से गुरु जी, बहुत अच्छे। अब है नेक्स्ट सूत्र, जिसमें उन्होंने स्मृति के बारे में बताया। ये जो पांचवी वृत्ति है, अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। इसको देखो, संस्कृत को ऐसे पढ़ा जाता है, तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, ठीक है, तब समझ में आती है। और वैसे एक साथ पढ़ोगे तो अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, ऐसे बोलते हैं। इसको है अनुभूत, पहला शब्द है जो एक्सपीरियंस होता है। अनुभूत, अनुभूति से अनुभूत बना है। विषय, जो विषय मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट समझो, कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा विषय जो आपने अनुभव किया है, ठीक है। और असंप्रमोश वर्ड यहां पे है, असंप्रमोश। असंप्रमोश मतलब होता है अनुपस्थित, और मतलब सब। जो अनुपस्थित है, हम्म। होया नहीं है, उपस्थित हो जाना, उसी को स्मृति कहते हैं। मतलब जो भी आपने अनुभव किया और आपके सामने आ गया हो वो विषय, उसी को स्मृति कहते हैं। ओके। जैसे किसी ने प्रशंसा की, आपकी स्मृति में आ गई, असंप्रमोश हो गया। हम्म। या अनुपस्थित। किसी ने निंदा की, वो भी सामने आ गई। तो दो तरह की स्मृतियां हैं, एक क्लिष्ट है, एक अक्लिष्ट है। एक क्लिष्ट वाली कौन से, जो किसी ने आपको गाली दी, जो दुखद या ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं, ट्रॉमा उसको कहते हैं, वो सामने आ गई, तो क्लिष्ट है। और अक्लिष्ट है ऐसी मेमोरी जो जब आपको मोटिवेशन मिला योग करने के लिए, हम्म। हम्म। तो ऐसी स्मृतियों को हम मतलब पॉजिटिव वाली। हाँ, अक्लिष्ट कहते हैं। और ऐसे स्मृतियां जो आपका अनुभव गलत था और वो आपको डेविएट कर रहा है इससे, यस। उसको कहते हैं। तो ये पांच वृत्तियां होती हैं, और इन पांचों वृत्तियों का निरोध योग है पतंजलि के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है। गुरु जी। अब 11 सूत्र तक उन्होंने बता दिया। 12वां सूत्र है, उसका निरोध कैसे किया जाएगा, इन वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाएगा। अब टेक्निक आता है। जी। पहला होता है अभ्यास, दूसरा होता है वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तो निरोध, मतलब इसका निरोध, चित्त की वृत्तियों का जो पांच वृत्तियां हैं, इनका निरोध होगा दो तरीके से। एक है अभ्यास, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस। हाँ, ये इन वृत्तियों का मैं निरोध करूं। और दूसरा वैराग्य, वैराग्य होता है रिनंसिएशन, डिटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट, मतलब बाकी चीजों से कोई आपका कोई कनेक्शन नहीं, उसी को वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार निरोध होता है, अभ्यास वैराग्य भंग निरोध। अब पतंजलि ने डिफाइन किया अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, ओके। दोनों को डिफाइन किया है, ठीक है। अभ्यास बताया उन्होंने, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, मतलब एक स्थिति है जहां पर स्थित होना, उसका यत्न करना, उसी को अभ्यास कहते हैं। वहां पर स्थित होने का जो यत्न है, प्रयत्न है, उसी को अभ्यास कहते हैं। अच्छा। कहां पर स्थित होने का, उस अवस्था में, अक्लिष्ट की अवस्था में या योग की अवस्था में, मतलब जो क्लिष्ट वृत्तियां थी, उन क्लिष्ट वृत्तियों को निरोध करने में, जो अभ्यास, जो हाँ, यत्न। यत्न है, प्रयत्न है, उसी को अभ्यास कहते हैं। अच्छा। है ना, जो राइट एफर्ट्स जो भगवान बुद्ध ने बताया था, वो है। यस यस, राइट एफर्ट्स, यस। अब ये बताते हैं कि उसमें सफलता कैसे मिलती है, इसकी दृढ़ता कैसे होती है, इसमें परफेक्शन कैसे आते हैं। कहते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही। कहते हैं उस अभ्यास में दृढ़ता कैसे आती है, अभ्यास में परफेक्शन या मैच्योरिटी कैसे आती है। कहते हैं कि वह सतु, वो जो है वह दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, निरंतर सत्कार, रेस्पेक्ट के साथ, आदर सत्कार के साथ सेवित हो, उसका हमें सेवन करना होता है, तब जाके अच्छा। उसमें दृढ़ता आती है, उसकी भूमि दृढ़ होती है। जैसे ये योग जो आप सीख रहे हो, जो जब से मैं सिखा रहा हूं तब से आप
प्रयत्न कर रहे हो, ठीक है। इसका आप दीर्घ काल तक करोगे, तब जाके, जैसे भगवान ने बोला ना 7 वर्ष, फिर बोले 1 वर्ष, फिर 6 महीने, ये है। अब जो बहुत तेज है उसको जल्दी हो सकता है, जल्दी होने के बाद भी उसको परफेक्ट करने के लिए बहुत लंबे समय तक उसको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर यस। कच्चा रहेगा तो कच्चा रहे कभी भी टूट सकता है, उसमें दृढ़ता लानी पड़ती है। जैसे कंसंट्रेशन है या फोकस है। आनापान सती आपने शुरू किया है, ठीक है, अभी अभी शुरू किया है, और अभी अभी नए हो, तो अभी उसमें दृढ़ता नहीं आई है। दृढ़ता आई कब? जब हम सालों से करेंगे। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि इस जन्म में आपने, इस जन्म में अभी आपने शुरू किया है, लेकिन ये चीज आपने कई जन्मों से भी किया होगा। वैसे आकर्ष है, अभी इतनी कम एज में इसने शुरू किया है, इसका मतलब क्या? इसने पूर्व जन्म में भी किया होगा, डेफिनेटली 100% किया होगा, अनडाउटेडली। इसलिए इस जन्म में अर्ली एज में शुरू किया है इसने। आपने भी किया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत किया होगा, और इस एज में जाकर आपने शुरू किया। या आप पहले से भी अगर आपने किया होगा तो वो कंटिन्यूटी रही होगी, राइट। तो इंटेंसिटी है, जब ये आपकी एज की होगी और ये कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू रखेगी, तो कुछ और होगी वो। इसको बोलते हैं निरंतर दीर्घ काल तक आदर साथ के सहित उसको हमें सेवन करना पड़ता है, तब जाके उसमें दृढ़ता आती है, ठीक है। अब है अगला सूत्र, इसमें है वैराग्य क्या है। देखो, दो तरीके से ही इसका निरोध होता है, इन्होंने साफ साफ पहले ही बोल दिया है। पहले उन्होंने बता दिया कि ये चित्त की वृत्तियों का निरोध है, योग। अब वृत्तियां कितनी है? 5 हैं। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं, क्लिष्ट, क्लिष्ट, अक्लिष्ट। अब उनका निरोध कैसे होगा? उन्होंने सीधा बोल दिया 2 ही तरीके से, अभ्यास और वैराग्य। देखो, भगवत गीता में भी अर्जुन भगवान से पूछते हैं ना कि ये तो चित्त बहुत बड़ा चंचल है, मन बहुत बलवान है, कैसे होगा? कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यानी कि अभ्यास और वैराग्य से, हे कौन्तेय, उसी से हम इसको ग्रहण करते हैं, चित्त को। पतंजलि भी वही बात बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें। अब वैराग्य क्या है, इसको हम समझते हैं और फिर इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके समझना इंटेलेक्चुअली से नहीं होगा। कहते हैं दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। मतलब दृष्ट मतलब जो कुछ भी देखा हुआ, अनुश्रविक जो कुछ भी सुना हुआ विषय है, जितने विषय हैं जो आप तक आपने देखा है, जो सुना है, उसमें भी तृष्णा। वितृष्णा मतलब उसमें कोई आसक्ति नहीं। तृष्णा मतलब तणहा। भगवान बुद्ध ने इसको क्या बोला? तणहा कहा पाली में। पाली में तणहा कहा है। तृष्णा को पाली में तणहा कहते हैं, तणहा को संस्कृत में तृष्णा कहते हैं। हर तृष्णाओं का, किन में? जो सुनी हुई चीजें हैं, विषय हैं, और जो देखी हुई विषय हैं, उनमें जब आपको वितृष्णा हो जाएगा, जब तणहा का अंत हो जाएगा, उसी को बोलते हैं वशीकार संज्ञा। संज्ञा मतलब होता है परसेप्शन, कॉन्शसनेस कह सकते हो। यहाँ संज्ञा मतलब कॉग्निशन भी कह सकते हो, ठीक है। परसेप्शन इंग्लिश में अच्छा वर्ड होता है, परसीव करना, उसको संज्ञा कहते हैं। ऐसा परसेप्शन जो आपके वश में है, उसको कोई हिला नहीं सकता, आपकी संज्ञा को कोई हिला नहीं सकता। ये जो होगा, तब जाके उसको हम बोलेंगे वैराग्य। अब वैराग्य का भी जो एक बहुत ही आ, परम वैराग्य, परम वैराग्य जो होता है, तत्परम पुरुष ख्याति और गुण वैतृष्ण्यम। वो जो परम वैराग्य है, पुरुष ख्याति मतलब जो ये चेतना है, जिसको हम पुरुष कहते हैं, प्रकृति और पुरुष, है ना, 2 है सांख्य योग के अनुसार। प्रकृति, ये जितनी भी टूल्स हैं उसको प्रकृति कहते हैं। जैसे मन भी प्रकृति के अंतर्गत आता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना, हम ये सब प्रकृति के अंतर्गत आता है सांख्य योग के अनुसार, ठीक है। लेकिन पुरुष जो उसमें रहता है, उसको हम पुरुष कहते हैं।
गुरुजी पुरुष का यहाँ अर्थ जो है किसी लिंग से नहीं है, नहीं, नहीं ना? बिल्कुल लिंग यस। से नहीं। तो हमारा ये जो शरीर है और जो इसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार और ये सब एलिमेंट्स हैं, हम्म। तो इसमें पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है? जैसे आपने बताया कि प्रकृति तो शायद ये है आपने बोला, और पुरुष क्या है? देखो इसको सीधा अर्थ समझो, पुरुष है चित्त ओके। और चेतना है प्रकृति। अच्छा। ओके। हम्म। अच्छा। हाँ। और चेतना से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, चेतना से ही शरीर निकलता है, चेतना से ही सब कुछ निकलता है। अच्छा, यानी कि हम हर शरीर में ये दो एलिमेंट्स है ही है। हाँ हाँ। अच्छा। ओके। तो तो ये इरेस्पेक्टिव ऑफ, पुरुष जो बोलते हैं, पुरुष और प्रकृति स्त्री को बोलते हैं वो। वो ये व्यावहारिक अर्थ में जिसको हम फिजियोलॉजिकली कहते हैं, फिजियोलॉजिकली ओके। कि ये पुरुष है ये स्त्री है, अलग है। लेकिन सांख्य योग के अनुसार पुरुष है चित्त और प्रकृति है चेतना, और चेतना से सब कुछ उत्पन्न होती है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ। सब कुछ चेतना से ही उत्पन्न होती है। ओके। ठीक है। तो यहां पर कहते हैं जब उस चित्त का ज्ञान हो जाता है, चित्त पुरुष ख्याति उसको बोलते हैं, पुरुष ख्याति। जब उस चित्त के बारे में पूरी तरह ख्याति, ख्याति कहते हैं कि पूरी तरह अनुभव हो जाता है, उसको रियलाइजेशन हो जाता है, पूरी तरह वो जान लेता है उस पुरुष को, और उसके बाद जो वैराग्य होता है वो परम वैराग्य है। फिर हर गुणों में उसकी वितृष्णा हो जाती है ना। पुरुष तत्परम पुरुष ख्याति और गुण वैतृष्ण्यम, जितने भी गुण हैं, सभी गुणों, पुरुष के भी जितने भी गुण हैं, सभी गुणों में जब वितृष्णा हो जाती है, तीन गुण है ना, तमस रजस सत्व, उसमें ही जब जैसे आप क्या है, जैसे आप साधना करोगे, ठीक है, तो जैसे जैसे पवित्रता में आओगे, जैसे जैसे योग में आओगे, वैसे वैसे आपके अंदर सिद्धियां आएंगी, दिव्य गुण आएंगे, उसको हम दिव्य गुण कहते हैं। उन दिव्य गुणों में भी जब आपकी वितृष्णा हो जाएगी, एक तो है कि संसार से तृष्णा खत्म हो जाना, लेकिन दिव्य दिव्य लोक से भी, इस लोक से तृष्णा खत्म हो जाना, वो वैरागी बोलते हैं। कहते हैं हम वैरागी हैं, हम संसार में से दूर साधु बन गए, वो भी एक वैराग्य है। लेकिन जो दिव्य लोक है, दिव्य लोक के जो भोग हैं, सुख हैं, उसको बोलते हैं भक्ति सुख, समाधि सुख, उस समाधि सुख से भी जिसको वैराग्य हो गया, वो है परम वैराग्य। क्योंकि समाधि का जो आनंद है वो बहुत ही स्ट्रांग आनंद होता है, उससे भी हमें पार जाना पड़ता है, तब जाके हमें योग निरोध, वृत्तियों का निरोध। तो अभी तो चित्त की वृत्तियां है ना, अभी तो चित्त की वृत्ति है, भले ही वृत्ति शांत है लेकिन है तो परम वैराग्य में जब तक हम नहीं आएंगे, तब तक हम परम समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते, परम योग में प्रवेश नहीं कर सकते। जी। यहां तक एक अलग पार्ट था, इसके बाद एक अलग पार्ट शुरू होगा, जो हम नेक्स्ट सेशन में हम उसको हम कवर करेंगे। ठीक है।